नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद बहराइच से प्रयागपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हसुआ पारा से आ रही है, जहां के एक पीड़ित शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि हमारे ग्राम पंचायत में खलिहान और बंजर की जमीन पर एक बार एक व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिस संबंध में तहसील से लेकर उच्च अधिकारियों तक शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तब उक्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लखनऊ के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने सुनवाई करते हुए तहसीलदार प्रयागपुर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। फिर भी तहसीलदार प्रयागपुर द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। तब शिकायतकर्ता ने तहसीलदार प्रयागपुर से मुलाकात की तो उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा कि तुम जाकर के मेरे विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दीजिए, जिसकी आदेश अनुसार जब शिकायतकर्ता उच्चतम न्यायालय लखनऊ के समक्ष कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बात तहसीलदार प्रयागपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया, जिसकी जानकारी होने पर तहसीलदार प्रयागपुर द्वारा अतिक्रमणकर्ता से अतिक्रमण हटाए जाने एवं पूर्ति की वसूली किए जाने हेतु आदेश पारित किया। फिर भी अब तक ना तो अधिगमनकर्ता से जमीन ही खाली कराई गई है और ना ही क्षतिपूर्ति की वसूली की गई है। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के संपादक जितेंद्र तिवारी के साथ स्वयं पीड़ित की जुबानी। जी भाई साहब, अपना नाम बताओ। चंद्र प्रकाश तिवारी। पिताजी का नाम? श्री राम कुमार तिवारी। गांव का नाम? हसुआ पारा। थाना? प्रयागपुर। तहसील? प्रयागपुर। जिला? बहराइच। बताओ क्या मामला है। आप कचहरी का बहुत चक्कर लगा रहे हो। कचहरी का चक्कर हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है कि ग्राम सभा हसुआ पारा का मैं रहने वाला हूँ, लेकिन ग्राम सभा हसुआ पारा में राम छबीले तिवारी के द्वारा खलिहान और बंजर, जिसकी गाटा संख्या 913 बंजर व 944 खलिहान है, अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसके संबंध में मैं उच्च अधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र, शिकायती प्रार्थना पत्र देकर के अपने इस मांग को कहना चाह रहा हूँ कि ये सार्वजनिक संपत्ति को खाली करा करके और जनहित में इसका प्रयोग किया जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। फिर इसके बाद मैंने उच्च न्यायालय की शरण लिया। उच्च न्यायालय के द्वारा एक याचिका रिट संख्या 420/2022 मैंने दायर किया, जिसमें महोदय के द्वारा ये निर्धारित किया गया कि तहसीलदार महोदय को निर्देशित किया जाता है कि 4 महीने के अंदर इसका जो है निर्णय करें और ज़मीन को खाली कराएं, लेकिन तहसीलदार महोदय प्रयागपुर के द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर इसके बाद मैंने कई बार प्रार्थना पत्र देकर उच्च अधिकारियों से इस याचिका की संदर्भ में मांग किया, लेकिन कार्यवाही न होने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा एक हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में मैंने कंटेम्प्ट किया, जिसके माध्यम से 17 मार्च को एक डेट मिली। उससे पहले ही तहसीलदार महोदय ने 16 मार्च 2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें राम छबीले को बेदखल करते हुए क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन अब तक उसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। कई बार लेखपाल से मिलने के बाद में भी उसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मौके पर बात करने पर बता देते हैं कि उच्च अधिकारी ध्यान नहीं करें, तो मैं क्या करूँ। लेखपाल का नाम बताओ। सौरभ शर्मा। अच्छा। और मैं मीडिया के माध्यम से अपने इस मांग को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे सार्वजनिक संपत्ति खाली कराई जाए, राम छबीले के विरुद्ध कार्यवाही की जाए और उसे क्षतिपूर्ति वसूली जाए, ताकि जनहित में सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग हो सके।